सी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 33 डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही एक किस्म है इन विच स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस एंड जनरेट, यानी ऐसा सेल है जिसमें खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन होता है और जब रिएक्शन हो जाता है तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट पैदा होता है। ऐसा सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल कहलाता है। इसको वोल्टेक सेल भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इसकी मिसाल है डैनियल सेल। अक्सर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल। डैनियल सेल जो है इसकी एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्शन डैनियल सेल्स होता क्या है? गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स ईच कॉल्ड हाफ सेल। इसमें ये दो सेल हैं, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है। इस सेल को भी हाफ सेल कहते हैं और ये सेल भी हाफ सेल कहलाता है। कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज, दोनों आपस में ये साल्ट ब्रिज जो है इसके ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। ईच ऑफ हाफ सेल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू 1 मोलर ऑफ इट्स ओन सॉल्यूशन। ये देखें, ये एक हाफ सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड है जिंक, तो इसी जिंक सल्फेट सोल्यूशन में ही अपने ही साल्ट के सोल्यूशन में ये डूबा हुआ होता है। और इसी तरह ये कापर है इलेक्ट्रोड और ये अपने ही कापर सल्फेट जो है उसके सोल्यूशन के अंदर ये डूबा हुआ अपने, यानी इलेक्ट्रोड अपने अपने साल्ट के सोल्यूशन में जुड़े हुए होते हैं। एंड कनेक्टेड थ्रू वायर टू एक्स, और ये एक तार के ज़रिए दोनों इलेक्ट्रोड जो है वायर के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। लेफ्ट सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल। ये जो लेफ्ट है इसमें जिंक का बना हुआ इलेक्ट्रोड होता है और इसमें 1 मोलर जिंक सल्फेट का लिक्विड सोल्यूशन डाला होता है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ होता है। एंड राइट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज़ डिप्ड इनटू द 1 मोलर, 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ये इलेक्ट्रोड जो है वो डिप हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ साल्ट ब्रिज। ये शीशे की ये एक ट्यूब है जो दोनों सोल्यूशन को जोड़ के रखती है, इसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। और इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है और इसके ऊपर ग्लास पोरस जो है वो लगा हुआ होता है, जेली की तरह का मटेरियल होता है। ट्यूब दोनों सिरों पर सील्ड होती है, पोरस सील्ड होती है, ग्लास वूल लगा होता है। इसका काम ये है कि ये दोनों सोल्यूशंस को न्यूट्रल रखती है, यानी इस सोल्यूशन से आयंस को इधर माइग्रेट करती है, इस सोल्यूशन यानी बाय द माइग्रेशन ऑफ आयंस एक से दूसरे में इट कीप द बोथ सोल्यूशन न्यूट्रल लेवल पर जो है वो रखती है। वर्किंग ऑफ द सेल, द जिंक मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिंक जो है इसकी सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है दो और जिंक आयन जो है वो बन जाता है और ये जिंक आयन सोल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। कापर आयन की निस्बत जिंक में ज़्यादा आयंस को लूज़ करने की सलाहियत, तो चूँकि ये जिंक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन जो है उसका प्रोसेस जो है वो रूनुमा होता है। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिंक से और वायर के ज़रिए कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं सर्किट के ज़रिए, और कॉपर जो है यहाँ पर कॉपर आयंस मौजूद होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं और कॉपर मेटल बन जाती है और मेटल कॉपर के ऊपर डिपॉजिट इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये कॉपर इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन का नाम देते हैं। इसका मतलब जिंक जो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो रूनुमा होता है। ओवरऑल रिएक्शन ये होता है, जिंक और कॉपर आयंस मिलते हैं, जिंक आयन बन जाते हैं और कॉपर मेटल में तब्दील हो जाती है। जब ये रिएक्शन होता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन करंट इज़ प्रोड्यूस्ड। जो करंट पैदा होता है, द बैटरीज विच आर यूज फॉर ऑटोमोबाइल में जो बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं, कैलकुलेटर चलाने में इस्तेमाल होती हैं, खिलौनों में और बल्ब में जो बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं वो इसी प्रिंसिपल में काम करती हैं, यानी इसी प्रिंसिपल के ज़रिए उनके अंदर जो है वो करंट स्पॉन्टेनियस पैदा होता है। इसी वजह से इस किस्म के सेल्स को हम गैल्वेनिक सेल्स का नाम देते हैं।